कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम ईश है वो जंगल में रहता है। वो एक बायोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च की वजह से वो शहर से काफी दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। वो बहुत घबरा जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अब वो मदद के लिए किसी को कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ को काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था और उसे अजीब अजीब इल्यूजन होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक वहां कई साइंटिस्ट आए उसे ले जाने के लिए। इस बात का उसे थोड़ा होश था। वो अभी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके इन लोगों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। और वो लोग ये सोचकर यहां से चले गए कि शायद ईश यहां नहीं है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ईश के हाथ का जो कट था उससे जहर बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत जहर जो दिमाग तक गया था वो ठीक हो रहा था। बस उसे थोड़े इल्यूजन्स आ रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के किसी हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब बात उसने नोटिस किया कि सड़कों पर कोई गाड़ियां नहीं थी। जब वो शहर पहुंचा तो वहां पर कोई हलचल नहीं थी। एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो घबरा गया। दरअसल यहाँ पर एक पेंडेमिक फैल चुका था। पेंडेमिक इतना खतरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन खत्म कर दिया। ईश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि कई सालों से पॉपुलेशन से दूर रहने के कारण वो इस बीमारी से बच गया। अब यहाँ पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई थी, इसलिए यहाँ कोई मालिक भी नहीं था। ईश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता की डेथ हो गई थी और उनकी बॉडी सड़ रही थी। लेकिन उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद वो पूरा शहर छान मारा। कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। मैं ही अकेला हूं। ये सोचकर वो दूसरे शहर लॉस वेगस जाने का प्लान बनाया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वो निकल पड़ा। लेकिन जो ब्रिज लॉस वेगस जाता था वो भी शील्ड था। वो बहुत गुस्सा हुआ और एक लंबा रास्ता लिया। जैसे ही वो लॉस वेगस पहुंचा उसने देखा कि यहां भी सब लोग मर चुके हैं। मॉल्स, होटल्स, कसीनो सब खाली पड़े थे। ये देखकर वो एक महंगे होटल में चला गया। उसने वहां रात बिताई और महंगे चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सारी चीजें उसके लिए फ्री थी। अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहां कोई बचा होगा। लेकिन अगले रात उसे वहां दो लोग मिले। वे लोग भी उस बीमारी से बच गए थे, लेकिन वो दोनों भी मारना चाहते थे, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उनके लिए नामुमकिन था। उस रात ये लोग भी ईश के साथ रुक गए। लेकिन सुबह होते ही इन लोगों की नीयत ईश को खतरनाक लगी, क्योंकि उस आदमी के पास गन था और वो चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए। लेकिन ईश जीना चाहता था, इसलिए वो वहां से बाहर निकल आया। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब उन दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। ये देखकर ईश और मायूस हो गया। तेज कार चलाते हुए वो घर लौट आया। इतने में एक डॉग कार के सामने आ गया। वो डॉग भी बिल्कुल अकेला था। ईश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। उसने अपनी जिंदगी नए तरीके से जीना शुरू किया। सर्वाइवल बुक्स पढ़ने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हर दिन वो टाउन में घूमता, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाया। एक दिन जब वो खिड़की पर खड़ा चाय पी रहा था, अचानक उसका डॉग भौंकने लगा। उसने की दूर एक घर से धुआं निकल रहा था। मतलब वहां कोई इंसान हो सकता है। उसने तुरंत गाड़ी निकली और उस घर की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती से वहां एक लड़की थी। ईश को देखकर वो डर गई, लेकिन ईश ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो खुद एक अकेला इंसान है जो किसी सर्वाइवर को ढूंढ रहा है। ये सुनकर लड़की ने उसको अपने घर में आने की इजाजत दे दी। लड़की का नाम एमा था। उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि पेंडेमिक को 1 साल हो चुका है। उन्होंने फैसला किया कि दोनों ईश के घर में रहेंगे, क्योंकि वहां से जनरल स्टोर नजदीक था और वहां फूड सप्लाईज पड़ी थी। उसने अपने घर में भी काफी सामान रखा था। दोनों ने जब साथ रहना शुरू किया तो जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। एमा ईश का बहुत साथ देती, उसका अपीयरेंस ठीक करती थी और दोनों मिलकर घर का रेनोवेशन भी करते थे। दोनों ने सोचा कि अगर दुनिया में यही बचे हैं तो इन्हें पॉपुलेशन भी बढ़ाना चाहिए।
लेकिन जब ईश को पता चला कि एमा प्रेग्नेंट है तो वो डर गया कि उसके बच्चे इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएंगे। फिर एमा ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। ईश ने बुक्स पढ़कर समझने लगा कि बच्चे कैसे पैदा करते हैं, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों अब अकेले हैं और उन्हें ही ये सब करना पड़ेगा। ईश ने सोलर पैनल भी लगा लिए थे ताकि बिजली की कोई कमी ना हो, क्योंकि अब शहर धीरे धीरे जंगल में बदलने लगा था और जंगल के जानवर अर्बन एरिया में आने लगे थे। इसलिए उन्होंने घर के चारों तरफ फेंस बना लिया और जानवरों से बचने के लिए कई वेपन्स भी रख लिए थे और इन्होंने कई वाइल्ड एनिमल्स भी पाल लिए थे जिनसे उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही थी। कई हद तक इनकी जिंदगी बेहतर हो गई थी। तभी एक और प्रॉब्लम सामने आई कि बहुत सारे चूहे शहर में आ चुके थे। इन चूहों को घर से दूर रखने के लिए ये लोग बहुत सारी बिल्लियां पाल लिए और बिल्लियां चूहों को खा जाती थी। इस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब एमा को बच्चा पैदा करना था। इश ने खुद ये काम संभाला और हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक बहुत प्यारी बेटी हुई। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें जीने की नई उम्मीद मिल गई। इसके बाद ये लोग सड़कों पर गए और अपने घर का एड्रेस लिख दिया, इस उम्मीद में कि अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आए तो वो उनके घर पहुँच सके खाने और पानी के लिए। 6 साल बाद इश किसी काम से जंगल जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डरकर इश बाहर आया और उस जानवर को देखा। वो अभी जिंदा था लेकिन बहुत दर्द में था, इसलिए इश ने उसकी तकलीफ आसान करने के लिए उसे गोली मार दी और मार दिया। दूर से ये सब एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो डर गई और भागकर जंगल में चली गई। इश ने भी उसे भागते हुए देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ा ताकि उसे पकड़ सके। इस लड़की को लगा कि इश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इश वैसा नहीं था। वो खुद भी सर्वाइवर्स की तलाश कर रहा था। जब उसने इस भूखी लड़की को एप्पल खाने के लिए दिया तो लड़की को समझ आया कि इश बुरा इंसान नहीं है। इश उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कार में उसके साथ नहीं बैठी बल्कि पीछे वाले ट्रंक में बैठ गई। घर लौटकर देखा गया कि लड़की ट्रंक से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। घर में हमने देखा कि इतने सालों में इश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनका तीसरा बच्चा होने वाला था। उन्होंने टाउन में हर जगह अपना एड्रेस लिखा हुआ था और उसी एड्रेस को देखकर 2 और सर्वाइवर्स उनके पास रहने आ गए थे, जिनका नाम था जॉर्ज और मरीना। और अब 1 साल से ये दोनों इश और एमा के साथ रह रहे थे, क्योंकि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। खैर, अब इश जंगल से लड़की को भी ले आया था, लेकिन वो लड़की अभी तक ट्रक से नहीं निकली थी। उसने पूरी रात ट्रक में ही गुजारी। सुबह मरीना उसे खाना देने आई तो लड़की डर गई और खाना फेंक दिया। फिर मरीना ने उसे समझाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो और जॉर्ज कई महीनों से इस अकेली दुनिया में भटक रहे थे। फिर उन्हें इश और एमा का एड्रेस मिला और वो इनके साथ रहने लगे। उसने ये भी कहा कि ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर लड़की थोड़ा शांत हुई और उनसे मिलने जुलने लगी। लेकिन अजीब ये था कि लड़की अब तक ज्यादा बोली ही नहीं थी और न ही उसने अपना नाम बताया था। एक दिन मरीना ने उसका सामान देखा तो उसमें अजीब और गरीब ड्राइंग्स थीं। साथ ही उसे एक लेटर मिला जिसमें उस बच्चे का नाम लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि पेंडेमिक के दौरान उसके पिता ने उसका अब्यूज किया, जिसकी वजह से अब वो हर इंसान के सामने अपने आप को बेच देती है। ये लेटर उसकी माँ ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि जब वो मर जाएगी तो जो भी इसे पाए वो इसका ख्याल रखे। ये जानकर सब लोग ईवी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। उसी रात एमा ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिससे सब लोग बहुत खुश हो गए। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके में कोई आया है। सब डर गए। छोटे बच्चों को अंदर भेज दिया गया और सारे बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकले, ये देखने की कौन आया है। उन्हें पता चला कि ये सर्वाइवर्स का एक ग्रुप था जिसमें 4 लोग थे। ये लोग भी इश और एमा का एड्रेस देखकर आए थे। इनमें से एक डॉक्टर थी, मौली। उसने बताया कि इतने सालों में उसे सिर्फ ये 4 जिंदा लोग मिले हैं और अब वो पहली बार इश के परिवार से मिल रही है। उनके चेहरे और बातें साफ दिखा रही थीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इश और एमा ने भी उन्हें अपने परिवार में शामिल कर लिया। वैसे भी यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। अब सब मिलकर एक बड़ा सोसाइटी बना सकते थे। इश ने इन नए लोगों को सर्वाइवल के रूल्स समझाए कि हमेशा अपने वेपन साथ रखना है, क्योंकि अब ये दुनिया जंगल जैसी हो गई है। कभी भी जंगली जानवर सामने आ सकते हैं। जब भी सप्लाईज लेने बाहर जाना हो तो हमेशा ग्रुप में जाना होगा, वरना कोई भी जंगली जानवर या और खतरा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे रूल्स बताने के बाद सब सप्लाईज लेने बाहर गए। मौली जो डॉक्टर थी वो मॉल और हॉस्पिटल से बहुत सारी चीजें लेकर आई जो उनकी कम्युनिटी के काम आ सकती थी और जिनसे सबका इलाज हो सकता था। साल ऐसे ही बीतते गए और हमें पता चलता है कि इस पूरे ग्रुप में अब बहुत सारे बच्चे हो गए थे। बाकी कपल्स के भी बच्चे हो गए थे। अब उनकी कम्युनिटी बढ़ रही थी। इश अपने बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले कम्युनिटीज कैसी होती थी, इंसान कैसे सरवाइव करता था। वो उन्हें सिखाता था ताकि आगे चलकर उन्हें कोई मुश्किल न हो। उनकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। घर के चारों तरफ पूरा जंगल था और एक दिन उसी जंगल से एक बहुत बड़ा लायन
लायन उनके घर में घुस आया। शुक्र था कि सही समय पर इश की नजर उस पर पड़ गई। इश बच्चों को बचाने वहां पहुंचा, लेकिन लायन ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, लायन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर सब घबरा गए। जब सब वहां पहुंचे तो लायन वहां से भाग गया। एमा ने इश की हालत देखकर गुस्से में गन उठाई और जंगल में जाकर उस लायन को मार डाला। वक्त रहते सबने मिलकर मोली की मदद से इश की जान बचा ली और फिर उसका इलाज शुरू हुआ। कई हफ्तों के बाद इश पहले जैसा ठीक हो गया। अब 17 साल बीत चुके थे। सबके बच्चे अब जवान हो गए थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद इश की सबसे बड़ी बेटी हैदर अपने ग्रुप के एक लड़के के करीब आने लगी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और किसी को उनकी दोस्ती पर ऐतराज नहीं था, क्योंकि अब तो इन्हें आपस में रिश्ते बनाने ही थे। हैदर और वो लड़का अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे और ये उम्मीद रखते थे कि शायद और सर्वाइवर्स मिल जाएं। इसलिए वो टाउन से बाहर जाना चाहते थे। किसी को भी इसमें ऐतराज नहीं था। सबने उन्हें गन्स और जरूरी चीजें दी और सफर पर भेज दिया। लेकिन उनके जाने के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन अब पानी की कमी सामने आने लगी। डैम पर जाकर उन्हें पता चला कि डैम का पानी खत्म हो रहा है और ये प्रॉब्लम उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कुछ दिन बाद एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप उनके इलाके में आया। उनके पास 2 ट्रक्स थे, लेकिन उनके पास पेट्रोल की कमी थी, जिसके लिए वो इश से मांगने आए थे। बदले में उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन खोदकर अब भी पानी निकाला जा सकता है। इश को ये ऑफर बुरा नहीं लगा। उसने इन लोगों को अपनी कम्युनिटी में रख लिया, लेकिन सबको चेतावनी दी कि सावधान रहना, संभव है ये सर्वाइवर्स खतरनाक हों। फिर दिखाया जाता है कि अब ये लोग इश के घर में ड्रिलिंग कर रहे थे डील के हिसाब से। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया और सब बहुत खुश हुए। डील पूरी हो गई। इश के लोगों ने उन्हें ऑयल भी दे दिया और उस रात सबने मिलकर सेलिब्रेशन किया। सुबह होते ही इन लोगों को यहाँ से निकलना था, लेकिन इश ने देखा कि इस ग्रुप का लीडर चार्ली रात में चुपके से उनके एक कमरे से बाहर निकल रहा था और बाहर एक आदमी उसे देख रहा था। जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने ईवी को टॉर्चर किया है। इश ने तुरंत अपनी पूरी कम्युनिटी को इसके बारे में बता दिया। ये सचमुच बहुत खतरनाक था। ईवी ने बताया कि चार्ली कह रहा था कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सप्लाईज हैं और उसके पास बहुत सारे गन्स भी हैं। ये सुनकर सब डर गए और इश को लगा कि अब उसे चार्ली को मार देना चाहिए। अगर वो चार्ली को नहीं मारेगा तो चार्ली पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देगा, जिसे इतने सालों बाद बनाया गया है। सब चार्ली को मारने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में वैसे ही बहुत कम लोग बचे हैं। अगर हम चार्ली को मार देंगे तो पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगी। तब इश ने कहा कि अगर हमने चार्ली को नहीं मारा तो हम सब भी मर जाएंगे। फिर सबने एक प्लान बनाया और बाहर जाकर चार्ली को चारों तरफ से घेर लिया। चार्ली कुछ कह पाता उससे पहले इश ने हथौड़े से उसकी जान ले ली और उसे दफना दिया। ये सब करने के बाद इश को बहुत बुरा लग रहा था। उसने पहली बार अपनी सर्वाइवल के लिए किसी को मारा था। वो जानता था कि ये गलत नहीं है। उसने ये सब अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए किया, फिर भी उसका मन दुखी था। सुबह होते ही इश और सबने चार्ली की ग्रुप को बताया कि उन्होंने उनके लीडर चार्ली को मार दिया है, क्योंकि उसने उनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत सुनकर उसका पूरा ग्रुप दुखी नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि चार्ली ने लीडर बनकर बहुत फायदा उठाया था। वो अपनी ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर करता था, इसलिए सब चार्ली की मौत से खुश थे, सिवाय उसके दोस्त के, जिसने बहुत गुस्से में चिल्लाकर विरोध किया। इश ने अब चार्ली के पूरे ग्रुप से कहा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम सब यहाँ शांति से रह सकते हो, लेकिन ये लड़का नहीं, क्योंकि इसमें भी मुझे चार्ली जैसी ही गंध आ रही है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। बाकियों की राय भी यही थी। सज्जा के तौर पर उन्होंने चार्ली के दोस्त को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। शुरू में वो लड़का भाग निकला, लेकिन बाद में समझ गया कि वो अकेला बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वापस आया। लेकिन इश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए उसे वापस स्वीकार नहीं किया। ये दिखाया गया कि कम्युनिटी के सारे बच्चे पुराने रिसर्च से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि कुछ ही दिनों में वो प्लेन तैयार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोग उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए जो 20 साल पहले फैला था। अब तक सारे सर्वाइवर्स इम्यून थे। मौली के पास बहुत सारी मेडिसिन थी जिनसे उसने सबका इलाज किया, लेकिन इश का बेटा बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे पूरी कम्युनिटी टूट सी गई। इसी बीच इश की बड़ी बेटी हैदर अकेली घर वापस आई। वो रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा। रोते हुए उसने बताया कि जब वो दोनों जर्नी पर निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे सिटीज खोजे, सर्वाइवर्स ढूंढे, हर घर देखा, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं मिला। वो हर जगह अपने घर का एड्रेस लिखते जा रहे थे। फिर वो एक जगह पहुंचे जहां उन्हें जंगल में एक आदमी मिला। उस आदमी ने हैदर के पार्टनर को मार दिया। उसने कहा कि ये चार्ली का बदला है, यानी साफ था कि वो वही आदमी था जिसे इश ने अपनी कम्युनिटी से निकाला था। हैदर ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करती, मैंने भी उसे मार दिया और फिर जल्दी से अपने घर लौट आई। ये सुनकर सब बहुत दुखी हो गए। अभी वो इस गम से निकले भी नहीं थे कि इश का दूसरा बेटा भी मर गया। मामला यही नहीं रुका। इश के बेटे की मौत के बाद और 3 मेंबर्स की मौत हो गई। इस हादसे से इश पूरी तरह टूट गया। अब वो इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। वो सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन एमा ने उसका साथ दिया। जैसे पहले जब वो दोनों अकेले थे, एमा ने कहा, देखो, जब हमें कोई नहीं मिला था तब हमने दोनों ने साथ मिलकर जिंदगी शुरू की थी
और आज हम इतने बड़े ग्रुप बन गए हैं। हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाना है। अगर तुम ऐसे हार मान लोगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन सिखाएगा। ये सुनकर इश को थोड़ा हौसला मिला। वो पहाड़ पर सनराइज देखने गया। वो सनराइज पुराने वर्ल्ड के सनराइज से अलग था। पहले नेचर के कलर्स फीके लगते थे, अब सब कुछ फ्रेश लग रहा था। ये देखकर इश को एहसास हुआ कि ये पिछला वर्ल्ड नहीं है, ये एक नया वर्ल्ड है। वो अपने बच्चों को पुराने वर्ल्ड की तरह जीना सिखा रहा था। ये गलत था। अब उसे अपने बच्चों को नए वर्ल्ड में सरवाइव करना सिखाना था। घर लौटकर उसने बच्चों को स्पीच दी। हम अभी तक गलत दिशा में जा रहे थे। हम पुरानी दुनिया की तरह जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया है ही नहीं तो फिर उसमें सरवाइव करने की ट्रेनिंग क्यों। ये नई दुनिया है और हमें इसके हिसाब से चलना होगा। इश ने कहा, अब से तुम वही सीखोगे जो नेचर तुम्हें सिखाएगा और जो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में उनकी कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से एक नया रेडियो बनाया जिससे उनकी कम्युनिकेशन मजबूत हुई। इसके बाद इश ने रोज नए सोशल इवेंट्स रखने शुरू किए, जिनसे बच्चों को समझ आया कि कैसे इंसान साथ में रहकर सरवाइव करते हैं। अब इश अपने एफर्ट सिर्फ अपने तक नहीं रखता था। उसने कम्युनिटी से बाहर भी अपना सिटी रेनोवेट करना शुरू किया। उसने होटल्स फिर से बनाए, फिर उसने आसपास के सिटीज को भी रिपेयर करने का फैसला किया। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि इश अपने पोते ग्रैंडसन के साथ है। वो उसे यही पूरी कहानी सुना रहा है। वो अपने पोते से कहता है, ये दुनिया अब हमारी जनरेशन की है, अब इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। ये कहते हुए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।